हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल टेक हिंदी। और आज हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ ऑटोमोबाइल इंजन। तो इस वीडियो में मैं आपको इंजन के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगा। फ्रेंड्स, एक इंजन में बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं और हर कंपोनेंट का अलग अलग वो मटेरियल का बना होता है, अलग अलग उनका फंक्शन होता है। तो एक एक करके मैं इन सारे कंपोनेंट के बारे में आपको बताऊंगा। इसके साथ ही मैं हर एक कंपोनेंट को अच्छी तरह समझाने के लिए इस तरह के एनिमेशन का हेल्प लूंगा, ताकि आप अच्छे तरह से हर एक पार्ट को समझ सको। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा क्रैंकशाफ्ट। ओके, तो आइए देखते हैं कि क्रैंकशाफ्ट करता क्या है। तो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, ये इस तरह का डायमेंशन होता है एक क्रैंकशाफ्ट का। ओके, तो फिर आप देख सकते हो कि क्रैंकशाफ्ट एक एंड से पिस्टन से अटैच होता है और नीचे सॉरी, क्रैंकशाफ्ट के ऊपर में पिस्टन लगा होता है। तो चलिए अब मैं आपको बताऊं क्रैंकशाफ्ट के बारे में। क्रैंकशाफ्ट पिस्टन के अप एंड डाउन मोशन यानी कि रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करता है। ये इंजन के बॉटम में प्रेजेंट होता है और इसका मेन फंक्शन होता है to rotate the piston in a circular motion. Crankshaft is further connected to flywheel, clutch, and main shaft of the transmission, torque converter, and belt pulley. To convert reciprocating motion of the piston into rotary motion, the crankshaft and connecting rod combination is used. Crankshaft, which is made by steel forging और कास्टिंग, ये अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है और इसका रियर एंड फ्रंट एंड में बेयरिंग्स का यूज किया जाता है। और मैं बता दूं आपको कि बेयरिंग्स का यूज इसलिए किया जाता है ताकि क्रैंकशाफ्ट के रोटेशन के वक्त उसमें वाइब्रेशन एंड डिस्टॉर्शन नहीं हो और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स हो। द क्रैंकशाफ्ट मे बी मेड फ्रॉम कार्बन स्टील, निकल क्रोम और अदर एलॉय स्टील। चलिए अब अगले के बारे में बताता हूँ। तो अगला है हमारा कैम शाफ्ट। तो ये इस तरह का डायमेंशन होता है कैम शाफ्ट का। ये हमारे इंजन में ऊपर की तरफ लगा होता है। ठीक है, कैम शाफ्ट के नीचे में दो हमारे वॉल्व्स होते हैं, एक इनलेट वाल्व होता है, एक आउटलेट वाल्व होता है। ठीक है, मैंने एरो से यहाँ पे दिखा रखा है वाल्व्स को, उसके ऊपर में हमारा कैम शाफ्ट लगा होता है। तो चलिए अब इनके बारे में थोड़ा बता देता हूँ मैं आपको कि कैमशाफ्ट इज अ टाइप ऑफ रोटेटिंग डिवाइस और एपरेटस। इसे पिस्टन इंजन्स में यूज किया जाता है और इसके हेल्प से इनलेट एंड आउटलेट वाल्व को ओपन एंड क्लोज किया जाता है। आप एनिमेशन में नीचे देख सकते हो कि जब एक बार रोटेशन हो रहा है तो एक वाल्व खुल रहा है और जब दूसरे बार रोटेशन हो रहा है तो दूसरा वाल्व खुल रहा है। एक होता है इनलेट वाल्व और दूसरा होता है एग्जॉस्ट वाल्व। इन दोनों वाल्व्स के बारे में मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। तो कैमशाफ्ट आयरन एंड स्टील का बना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। देन हमारा अगला होता है कनेक्टिंग रॉड। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इंजन का। आइए देख लेते हैं। तो ये इस तरह से होता है कनेक्टिंग रॉड। ओके, फिर से हम लोग सेम अरेंजमेंट में जाते हैं। नीचे में हमारा कैम शाफ्ट है, बीच में क्रैंक कनेक्टिंग रॉड है और फिर ऊपर में पिस्टन है। तो मैंने एरो से दिखाया है इसको कि कनेक्टिंग रॉड कहाँ पे लगा होता है। ओके, चलिए अब एनिमेशन के जरिए थोड़ा समझते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। इन्हें पिस्टन रॉड भी कहा जाता है क्योंकि ये पिस्टन एंड क्रैंक शाफ्ट के को अटैच करता है। कनेक्टिंग रॉड का काम ये होता है कि जब कंबशन प्रोसेस के दौरान एयर फ्यूल का कंबस्टिबल मिक्सचर एक प्रेशर वेव जनरेट करता है, उस वक्त कनेक्टिंग रॉड इस प्रेशर वेव को पिस्टन से क्रैंकशाफ्ट में ट्रांसमिट करता है। पिस्टन नीचे की तरफ मूव करता है और इस स्ट्रोक से इंजन का पावर ड्राइव होता है। ठीक है, तो आप एनिमेशन के जरिए समझ सकते हो कि जब हमारा पिस्टन नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो येलो रंग से मैंने दिखा रखा है हमारे कनेक्टिंग रॉड को, तो ये हेल्प करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो कनेक्टिंग रॉड का एक एंड को स्मॉल एंड कहते हैं और ये एंड कनेक्टेड होता है टू द पिस्टन थ्रू गडजियन पिन। ओके, और दूसरा एंड जो कि बिग एंड कहलाता है, ये कनेक्टेड होता है टू क्रैंक शाफ्ट थ्रू क्रैंक पिन। ये हमारा क्रैंक पिन है। कनेक्टिंग रॉड्स आर यूजुअली मेड अप ऑफ ड्रॉप फोर्ज्ड आई सेक्शन। जनरली प्लेन कार्बन स्टील का यूज किया जाता है कनेक्टिंग रॉड को बनाने के लिए, बट वेयर लो वेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, एल्यूमिनियम एलॉयज आर मोस्ट सुटेबल। जहाँ पे हेवी ड्यूटी इंजन का यूज किया जाता है वहाँ कनेक्टिंग रॉड निकल एलॉय स्टील का बना होता है।
तो चलिए अब चौथे हम लोग कंपोनेंट के ऊपर जाते हैं, जो कि है हमारा क्रैंक केस। तो ये इस तरह का होता है क्रैंक केस, ये बाहर की तरफ लगा होता है इंजन में, आपने देखा होगा। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। क्रैंक केस एक मेटालिक कवर होता है जो क्रैंक शाफ्ट और अदर कंपोनेंट्स को आपस में होल्ड करके रखता है। इट इज द लार्जेस्ट कैविटी विद इन एन इंजन दैट प्रोटेक्ट्स द क्रैंक शाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड्स एंड अदर कंपोनेंट्स फ्रॉम फॉरेन ऑब्जेक्ट्स। Automotive crankcases are filled with air and oil. Crankcase मैग्नीशियम, कास्ट आयरन, एल्यूमिनियम एंड एलॉयज के बने होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देन अगला जो कंपोनेंट है वो हमारा है सिलेंडर हेड्स। तो ये इस तरह का होता है, ये ऊपर में होता है। ओके, चलिए इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ आपको कि सिलेंडर हेड्स refers to a detachable plate which is used for covering the closed end of a cylinder assembled in an automotive engine. It comprises of combustion chamber valve, train, and spark plugs. Different types of automobiles have different engine configurations, such as straight engine has only one cylinder head, while the other engines has two cylinder heads. देन जो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है इंजन बेल्ट्स। तो ये इस तरह का शेप में होता है इंजन बेल्ट, दो पुलिस के बीच में ये लगा होता है। ओके, तो चलिए अब आपको मैं इंजन बेल्ट्स के बारे में बताता हूँ। इंजन बेल्ट्स आर द बैंड्स मेड ऑफ फ्लेक्सिबल मटेरियल यूज्ड फॉर कनेक्टिंग और जॉइनिंग टू रोटेटिंग शाफ्ट्स और पुलिस टुगेदर। ये बेल्ट्स वर्क करते हैं इन कोऑर्डिनेशन विद व्हील्स एंड एक्सेल फॉर ट्रांसफरिंग एनर्जी। जब व्हील्स और शाफ्ट्स एक्सट्रीमली डिफरेंट एंगल पे पोजिशन्ड होते हैं, then the engine belts have the ability to change the direction of a force. देन जो अगला है कंपोनेंट वो है इंजन ऑयल सिस्टम जो होता है हमारे इंजन में। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह से काम करता है। ऑयल इज वन ऑफ द necessities of an automobile engine. Oil is distributed under strong pressure to all other moving parts of an engine with the help of an oil pump. ओके, और ऑयल पंप को मैंने यहाँ ब्लैक रंग से दिखा रखा है कि किस कहाँ पे ये होता है। ऑयल पंप इंजन के बॉटम में ऑयल पैन में प्लेस होता है और ये गियर के हेल्प से क्रैंक शाफ्ट या कैम शाफ्ट से जॉइंट होता है। नियर द ऑयल पंप देयर इज एन ऑयल प्रेशर सेंसर विच सेंड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेटस ऑफ ऑयल टू अ वार्निंग लाइट और मीटर गेज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो कंपोनेंट है वो है इंजन वाल्व। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि दो तरह के वाल्व होते हैं। वाल्व तो और भी होते हैं, लेकिन मेनली मैं यहाँ दो तरह के वाल्व की बात करने वाला हूँ। एक होता है इनलेट वाल्व और दूसरा होता है एग्जॉस्ट वाल्व। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। इनका काम होता है ड्यूरिंग इनटेक स्ट्रोक ऑफ इंजन एयर फ्यूल के मिक्सचर को रेगुलेट करना इनटू द सिलेंडर एंड एग्जॉस्ट गैसेस को एक्सपेल करना आफ्टर फ्यूल कंबशन। तो मैंने सबसे पहले इस चैनल पे एक वीडियो बनाया था वर्किंग ऑफ अ 4 स्ट्रोक इंजन, जिसमें मैंने इंजन के 4 स्ट्रोक, ठीक है, इनटेक, कंप्रेशन, कंबशन, एग्जॉस्ट को अच्छी तरह समझाया था। तो जिसमें मैंने वाल्व के भी फंक्शन को समझाया था। तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, तो ये जो वाल्व होते हैं दे आर इंडिस्पेंसेबल टू द सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेटेड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ वाल्व्स नोन एज वाल्व ट्रेन। इंजन वाल्व्स स्ट्रक्चरल सिरामिक्स, स्टील्स, सुपर एलॉयज और टाइटेनियम अलॉय के बने होते हैं। वाल्व मटेरियल्स आर सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द टेम्परेचर एंड प्रेशर द वाल्व्स आर टू एंड्योर। ओके, तो ये इंजन वाल्व हो गया। देन आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है वो है इंजन ब्लॉक। An engine block is a metal casting that serves as a basic structure on which other engine parts are installed. A typical block contains bores for pistons, pumps, or other devices to be attached to it. Even engines are sometimes classified as small block or big block based on the distance between cylinder bores of engine blocks. Engine blocks are made from different materials including aluminum alloys, grey cast iron, ferrous alloys, white iron, grey iron, ductile iron, malleable iron, etc. ओके, जो दिन जो अगला है हमारा वो है इंजन पुली। तो ये इस तरह का होता है इंजन पुली। एन इंजन पुली इज अ व्हील with a groove around its circumference upon which
Engine belts run and transmit mechanical power, torque, and speed across different shafts of an engine. An engine houses pulley units of different sizes for camshaft drive, accessory drive, and timing belts. Molded plastics, iron, and steels are normally used to make engine pulleys. ओके, तो देन जो अगला है वो है हमारा इंजन ब्रैकेट्स. An engine bracket is a metallic part used to join an engine mount to the power unit or the body of a vehicle. These auto parts are installed between a vehicle's body and power unit to dampen the vibrations generated by the engine, thus preventing a vehicle's body from shaking due to the vibrations. Engine brackets are made from ductile iron cast, aluminium, fiberglass and alloys. देन जो अगला है वो है हमारा engine mounting bolts. Automotive mounting bolts secure different automobile components with airbags, brake fitting, etc. onto a supporting structure. Likewise, engine mounting bolts help secure an automobile's engine in place. Based on uses, a number of materials such as alloys, silicon, bronze, ceramic, carbon, aluminum, nylon, phosphor, bronze, nickel, silver, plastic, titanium, zirconium, and stainless steel are utilized to produce these bolts. फ्रेंड्स, इसके अलावा भी बहुत सारे पार्ट्स बाकी हैं इंजन के, जो कि मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा. ठीक है, और इस तरह से ही एनिमेशन के जरिए आपको समझाऊंगा अलग अलग पार्ट्स के बारे में. टोटल 12 पार्ट्स के बारे में और बताना है, जो कि मैं अगले पार्ट में समझाऊंगा सेम टॉपिक के, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां पे जाकर देख सकते हो. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें. थैंक यू. गुड बाय.